Good morning, student. I hope you all are very well with your family. Now we start our study. In the previous class, we studied the half of the chapter first. Okay, student. This is the class 5, and now we start our study without delay. So, student, you see the page number 8. Okay. The topic is directions on a map. डायरेक्शंस ऑन ए मैप. मैप पे हम लोग डायरेक्शंस का पता कैसे लगाते हैं उसके बारे में पढ़ना है. सो यू सी द फर्स्ट लाइन. वी नो दैट देयर आर 4 मेजर डायरेक्शंस कॉल्ड कार्डिनल डायरेक्शंस. हम लोग सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ 4 मेजर डायरेक्शंस हैं, 4 मुख्य डायरेक्शन हैं जिसे कार्डिनल डायरेक्शन कहते हैं. ठीक है, 4 मुख्य दिशाएं हैं और 4 मुख्य दिशाओं का क्या नाम दिया गया है? कार्डिनल डायरेक्शंस. ओके, अब नेक्स्ट लाइन देखिए. दीज आर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. वो सारे डायरेक्शंस का क्या नाम है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट. नेक्स्ट लाइन देखिए. हाउ डू वी फाइंड दीज डायरेक्शंस ऑन ए मैप. हम लोग इन सभी डायरेक्शंस को मैप पे कैसे पाते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है. ओके, अब नेक्स्ट लाइन देखिए. प्लेस अ मैप आइदर ऑन ए टेबल और हैंग इट ऑन द वॉल. कहा जा रहा है कि एक मैप लेना है, उसे या तो टेबल पे रखना है या किसी दीवार पे क्या कर देना, हैंग कर देना है, लटका देना है. ओके, अब नेक्स्ट यू सी द नेक्स्ट लाइन. द टॉप ऑफ दिस मैप ऑलवेज शोज द नॉर्थ एंड द बॉटम रिप्रेजेंट द साउथ. तो जैसे ही हम इस मैप को हैंग करते हैं, किसी दीवार से या टेबल पे रखते हैं और उसे देखते हैं, तो सबसे ऊपर जो हमें दिखता है, जो भी सबसे ऊपर मैप का सबसे ऊपरी भाग, उसे नॉर्थ कहते हैं. और उसके जस्ट नीचे, नॉर्थ के जस्ट नीचे वाला भाग उसे साउथ, उसको साउथ डिनोट करेंगे. ओके, अब नेक्स्ट लाइन देखिए. टुवार्ड्स योर राइट हैंड साइड इज़ द ईस्ट. उस मैप के सामने आप खड़े हो जाओ. आपका ऊपर वाला जो हिस्सा है वो क्या हुआ? नॉर्थ. नीचे वाला हिस्सा क्या हुआ? पैर के साइड वाला हिस्सा वो क्या हुआ? साउथ. और जो आपका राइट हैंड है, जिससे आप खाना खाते हो, राइट हैंड, वो किस दिशा को डिनोट करता है? ईस्ट को. पूरब हो गया, वो पूरब हो गया मैप का. और वेस्ट इज़ ऑन योर लेफ्ट हैंड. और पश्चिम दिशा कौन सा हो गया? आपका लेफ्ट हैंड के साइड जो भी है वो पश्चिम दिशा हो गया. अब नेक्स्ट लाइन देखिए. लुक एट द एडजॉइनिंग आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया. ठीक है, अब देखिए ये मैप, देखिए मैप दिया हुआ है, इसको देखने के लिए बोल रहा है अच्छे से. इसको हम जूम कर लेते हैं थोड़ा सा. ओके, यू सी द मैप ऑफ इंडिया. देखिए ऊपर की ओर नॉर्थ को डिनोट कर रहा है. ओके, नीचे की ओर साउथ को. और आपका राइट हैंड का डायरेक्शन क्या है? ईस्ट है. और लेफ्ट हैंड का डायरेक्शन वेस्ट. आप ऐसे भी खड़े हो जाओ, किसी भी मतलब जैसे हो आप ऐसे खड़े हो जाओ, अपने दोनों हाथ को फैला लो. आपके माथा सिर के ऊपर जो भी है वो हो गया नॉर्थ. आपके नीचे पैर साइड का एरिया हो गया, क्या हो गया? साउथ. और आपका जो राइट हैंड है वो ईस्ट को डिनोट करेगा. और आपका जो लेफ्ट हैंड है वो किसको डिनोट करेगा? वेस्ट को. ओके, समझ गए? इस तरह से मैप में आप लोग समझ सकते हैं कि कौन सा डायरेक्शन किस साइड है. अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए. नेपाल इज़ टुवार्ड्स द नॉर्थ. अब इसमें एक कंट्री का भी डायरेक्शन बताया गया है कि इंडिया के मैप, अगर कोई मैप लेते हैं तो उसमें नेपाल किस साइड है. तो देखिए इसमें नेपाल जो है नॉर्थ साइड है. ओके, उत्तर के साइड नेपाल आपको दिखेगा इंडिया के मैप में. अब देखिए श्रीलंका इन द साउथ साइड. ओके, श्रीलंका जो है साउथ में, दक्षिण में श्रीलंका है, इंडिया के दक्षिण में श्रीलंका है. म्यांमार इन द ईस्ट, पाकिस्तान इन द वेस्ट ऑफ इंडिया. आप अगर इंडिया का मैप लीजिएगा आप, उसमें देखिएगा कि हमेशा उत्तर के साइड नेपाल है, नेपाल को डिनोट करता है. उत्तर साइड हमेशा नेपाल को डिनोट करता है. साउथ साइड हमेशा श्रीलंका को, म्यांमार जो है ईस्ट साइड हमेशा म्यांमार को, और पाकिस्तान जो वेस्ट, इंडिया के वेस्ट में है. ओके, अब नेक्स्ट लाइन देखिए. Once we are sure about these 4 main directions, we can easily develop the sub directions or intermediate directions like northeast, southeast, northwest, southwest. This scheme of directions is followed in every country of the world.
यहाँ कहा जा रहा है कि जब अगर हम 4 मेन डायरेक्शंस को अच्छे से जान लेते हैं तो फिर हमें सब डायरेक्शंस के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी हो जाती है। तो देखिए कैसे इससे हम लोग ये क्राइटेरिया जो है, ये जो भी स्कीम है, इसे सारे कंट्री फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया ही फॉलो करते हैं, इसे वर्ल्ड के सारे कंट्री फॉलो करते हैं। अब देखिए मैप में, देखिए मैप से समझ में आएगा। ये देखिए सब डायरेक्शंस किसे कहते हैं। ये देखिए नॉर्थ है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट है। फिर मेन डायरेक्शंस है नॉर्थ और ईस्ट, और सब डायरेक्शंस क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट। इसके बीच का जो भी डायरेक्शन होगा वो नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा। फिर ईस्ट है, साउथ है, ईस्ट और साउथ के बीच क्या हो गया, साउथ और ईस्ट सब डायरेक्शंस। फिर साउथ और वेस्ट के बीच साउथ और वेस्ट सब डायरेक्शन, साउथ वेस्ट सब डायरेक्शंस हो गया। और फिर वेस्ट और नॉर्थ के बीच नॉर्थ वेस्ट, ये क्या हो गया, सब डायरेक्शंस। इस तरह से आप सब डायरेक्शंस को, अगर आपको मेन डायरेक्शंस याद है तो सब डायरेक्शंस आप खुद ही आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, स्केल डिस्टेंसेस। अब स्केल और डिस्टेंसेस के बारे में पढ़ना है। अब देखिए फर्स्ट लाइन क्या है, सपोज वी नो द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड बिटवीन any two places, the same distance, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब कैन नॉट बी शोन ऑन ए मैप। देखिए डिस्टेंस के बारे में कहा जा रहा है कि मैप में जो भी डायरेक्शन डिस्टेंस दिए रहते हैं किसी भी ज़मीन का, भूमि का, किसी भी एरिया का, तो वो डायरेक्शन, वो क्या कहते हैं, डायरेक्शंस नहीं सॉरी, वो डिस्टेंस जो होता है एक्चुअल डिस्टेंस से बहुत ही अलग होता है। ओके ठीक है, देखिए कैसे अलग होता है, आगे पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। मैप शोज स्मॉलर डिस्टेंस, तो मैप हमें स्मॉलर डिस्टेंस दिखाता है। अगर किसी जगह की लंबाई 5-6 किलोमीटर है तो मैप में उसे हम 5-6 किलोमीटर तक नहीं दिखा सकते, क्योंकि मैप एक छोटा सा मैप है, उसी में हमें बहुत सारी चीज़ को एडजस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट लाइन देखिए, थस देयर इज़ अ रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द मैप एंड द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। तो इसमें रेशियो, यहाँ पे रेशियो होता है, एक टाइप का रेशियो में दिया होता है डिस्टेंस बिटवीन मैप और डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड के बीच में। ओके, अब नेक्स्ट लाइन देखिए, दिस रेशियो इज़ नोन एज द स्केल ऑफ द मैप। इस रेशियो को किस नाम से जाना जाता है, स्केल ऑफ द मैप के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है कि उस डिस्टेंस का नाम बताइए जो एक्चुअल डिस्टेंस और डिस्टेंस ऑन द मैप के बीच रहता है। तो क्या होगा, उस डिस्टेंस का क्या नाम होगा, द स्केल ऑफ द मैप। ओके, अब देखिए नेक्स्ट लाइन देखिए, दिस कैन बी शोन इन मैनी वेज, दिस कैन बी शोन इन मैनी वेज। इस डिस्टेंस को बहुत सारे तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं, जिसमें फर्स्ट तरीका देखिए क्या है, फर्स्ट इज़ द बाय स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के द्वारा। देखिए फर्स्ट लाइन, इफ़ द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेस ऑन द ग्राउंड इज़ 1 किलोमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेम टू प्लेसेस on the map is 1 centimeter, then we can say that 1 kilometer on the ground is represented by the centimeter on the map, or 1 centimeter is to 1 kilometer. Okay, स्टेटमेंट में यह कहा जा रहा है कि अगर किसी ग्राउंड का, रियल में कोई ग्राउंड है जिसका डिस्टेंस 1 किलोमीटर तक है, वो ग्राउंड फैला हुआ, लेकिन उसे मैप में 1 सेंटीमीटर दिखाया जाता है। ओके, तो मैप का डिस्टेंस और वो ग्राउंड का डिस्टेंस दोनों सेम हो जाएगा। ग्राउंड का रियल डिस्टेंस 1 किलोमीटर, लेकिन मैप में 1 सेंटीमीटर है, तो दोनों सेम होगा। ओके, तो इसे हम लोग सेम ही रिप्रेजेंट करेंगे, सेम मानेंगे, या ऐसे समझिए 1 सेंटीमीटर इज टू 1 किलोमीटर। ये जो 2 बिंदा दिया हुआ है बीच में, इसे रेशियो कहते हैं, इसे रेशियो डिनोट किया जाता है। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल हो गया 1 किलोमीटर के। ओके, अगर एक्चुअल डिस्टेंस ग्राउंड का 1 किलोमीटर है तो मैप में उसे 1 सेंटीमीटर शो किया जाएगा और उसे उसके इक्वल, और मैप में इसे उसके इक्वल माना जाता है। ओके, अब नेक्स्ट लाइन देखिए, नेक्स्ट देखिए 2 में क्या था, बाय लीनियर स्केल। लीनियर स्केल व रैखिक संरचना के द्वारा दिखाना। ओके, अब देखिए क्या है, इन दिस मैथड अ लाइन इज डिवाइडेड इनटू सम इक्वल पार्ट। इस मेथड में एक लाइन है, उसे बहुत सारे इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ओके, द लेंथ ऑफ ईच पार्ट शोज द मैप डिस्टेंस बिटवीन 2 सिलेक्टेड प्लेस। ये जो लेंथ है
इसमें जो भी लेंथ है उसमें सभी को जो है इक्वल दिखाया जाता है। देखिए यहाँ पे देखिए 1 सेंटीमीटर टू 100 किलोमीटर्स में, ये देखिए सबको पूरे लाइंस को जो है इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ओके, अब देखिए अकॉर्डिंग टू स्केल देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैप्स। अब स्केल के आधार पे अब मैप 2 प्रकार के हो गए। ओके, स्केल के आधार पे अब मैप को 2 प्रकार में बांट दिया गया है। देखिए फर्स्ट क्या, लार्ज स्केल मैप। पहला क्या, लार्ज स्केल मैप, बड़ा स्केल मैप। ओके, देखिए फर्स्ट लाइन देखिए, इंडिकेट स्मॉल एरिया सच एज अ लोकेलिटी और कॉलोनी विद ग्रेट डिटेल्स, गाइड मैप्स ऑफ सिटी और टाउन्स आर द लार्ज स्केल मैप्स। तो लार्ज स्केल मैप में जो है स्मॉल एरिया को बहुत अच्छे ढंग से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे आपका टाउन है, लोकेलिटी है, उस जगह को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया रहता है मैप में। ठीक है, आपका जो मेन एरिया है वहाँ का उस जगह के बारे में क्या ग्रेट डिटेल दिया रहता है, इसलिए इसको लार्ज स्केल मैप कहते हैं। तो लार्ज स्केल मैप में किसी भी छोटे जगह के बारे में बहुत ही डिटेलिंग से दिया होता है, बनाया होता है मैप, तो इसे क्या कहेंगे, लार्ज स्केल मैप। और वहाँ पे किसी भी कॉलोनी के बारे में बहुत ही अच्छे से जानकारी दी होती है। अब देखिए स्मॉल स्केल मैप शोज लार्ज एरिया लाइक ए कंट्री और कॉन्टिनेंट विथ फ्यूअर डिटेल्स। तो स्मॉल स्केल मैप में कंट्री और क्या कहा जाता है, कंट्री और कॉन्टिनेंट के बारे में ज़्यादा नहीं, जनरल जानकारी दी जाती है, आम जानकारी जो सबको जानना चाहिए उस टाइप का। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखिए, दे प्रोवाइड जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ ए लार्ज एरिया। ओके, वो एक लार्ज एरिया के बारे में थोड़ी सी जानने लायक जानकारी दे देते हैं। ओके, तो लार्ज स्केल मैप और स्मॉल स्केल मैप में कभी कभी क्वेश्चन आता है, डिफरेंट बताने के लिए आता है, या दोनों का डिफिनेशन बताने के लिए आता है, या फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं आपको, तो इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा। लार्ज स्केल मैप में जो है किसी भी स्मॉल एरिया के बारे में डिटेलिंग किया जाता है, लेकिन स्मॉल स्केल मैप में बहुत बड़ा लार्ज एरिया है, उसके बारे में थोड़ा सा आम जानकारी दी जाती है। तो इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि दोनों में डिफिनेशन थोड़ा उल्टा है। ठीक है, लार्ज में स्मॉल एरिया के बारे में डिफाइन किया जाता है, और स्मॉल में किसी लार्ज एरिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी जाती है। इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब नेक्स्ट लाइन देखिए, द स्केल मैप helps us to measure the actual distance on the map and the convert into ground distance। तो स्केल मैप जो है हमें हेल्प करता है एक्चुअल डिस्टेंस को क्या करने के लिए, मेज़र करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन देखिए, ऑल द मैप्स आर ऑलवेज अकॉर्डिंग टू सम स्केल, अ मैप विच इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द स्केल इज स्केल। सभी मैप जो होते हैं वो स्केल के आधार पे ही बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे मैप होते हैं जो स्केल्स पर बेस्ड नहीं होते हैं, उसके स्केच कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, स्केच कहते हैं, SKETCH। ओके, अब नेक्स्ट लाइन देखिए, ट्राई एंड ड्रॉ द मैप ऑफ योर क्लासरूम अकॉर्डिंग टू द स्केल। यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्केल के बेसिस पे आपको अपने क्लासरूम में क्या करना है, एक मैप बनाना है, मैप को तैयार करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, कलर स्कीम, रंग प्रणाली। मैप्स में किस टाइप के रंग्स का प्रयोग किया जाता है उसके बारे में पढ़ना है। फर्स्ट लाइन, यू सी द फर्स्ट लाइन, सम मैप्स आर शेडेड विद डिफरेंट कलर्स। कुछ मैप जो होते हैं बहुत सारे डिफरेंट कलर से क्या होते हैं, शेडेड होते हैं, बहुत सारे कलर रहते हैं मैप्स में। वी कैन शो एंड ड्रॉ अ वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ कलर्स। जब हम लोग इस कलर का अध्ययन करते हैं तो हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन की जानकारी मिलती है इन कलर्स के हेल्प से। देखिए क्या क्या जानकारी मिलती है। वाटर बॉडीज़ लाइक ओशन, सीज, लेक्स एंड रिवर्स आर ऑलवेज शोन इन द ब्लू कलर। जो भी वाटर बॉडीज़ है, जल का जो भी भाग है, ओशंस हो, रिवर हो, लेक हो, उसे ब्लू कलर से डिनोट किया जाता है। अगर किसी मैप में अगर ब्लू कलर का यूज़ किया गया हो तो हम क्या समझेंगे, उस जगह को डिनोट करने के लिए अगर ब्लू कलर का यूज़ किया गया है तो हम क्या समझेंगे, वहाँ पे या तो ओशन होगा, लेक होगा, या सीज होंगे। ओके, अब देखिए, लाइट ब्लू इज़ यूज्ड फॉर शैलो वाटर एंड डार्क ब्लू शोज डीप वाटर। तो लाइट ब्लू कलर का यूज़ किया जाता है शैलो वाटर के लिए, जहाँ पे कम पानी रहता है। ओके, और डीप ब्लू कलर का यूज़ किया जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी रहता है, जैसे महासागर, सागर को डिनोट करने के लिए डीप ब्लू कलर का यूज़ किया जाता है। अगर हल्का ब्लू कलर है तो वहाँ पे कम ही पानी होंगे, वो पॉन्ड होगा या तालाब होगा, छोटा सा झील होगा, झरना होगा, इस टाइप से कुछ होगा। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, ऑन द मैप ग्रीन कलर शोज प्लेन एरिया। मैप में ग्रीन कलर को प्लेन एरिया से दिखाया जाता है, मीन्स मैदानी एरिया को ग्रीन कलर से दिखाया जाता है। ओके, एज द हाइट ऑफ लैंड अबव सी लेवल इंक्रीज।
जब हम लोग हाइट पे जाते हैं तो समुद्र का जो लेवल होता है वो इंक्रीज करता है। ओके, हाइट ऑफ लैंड अबव सी लेवल इज इंक्रीज। ओके, जब हम लोग हाइट लैंड के ऊपर जाते हैं, हाइट ऑफ लैंड से ऊपर जाते हैं तो सी का जो लेवल होता है वो बढ़ता है। ओके, इट इज़ शोन बाय येलो, इसे येलो कलर से दिखाया जाता है। लाइट ब्राउन एंड डार्क ब्राउन कलर्स, इसे येलो कलर, लाइट ब्राउन या डार्क ब्राउन कलर से दिखाया जाता है। अ की और legend is always made on a map to tell the meaning of the colors used on the map। एक प्रकार का कुंजी बनाया जाता है, कलर बहुत सारे कलर बनाए गए हैं जिसे मैप के मीनिंग्स को समझने के लिए क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट लाइन देखिए, ऑलमोस्ट द सेम कलर स्कीम इज़ यूज्ड ऑन ऑल मैप। तो जितने भी मैप हो, किसी भी कंट्री का मैप हो, चाहे वर्ल्ड का मैप हो, तो उसमें जो ऑलमोस्ट सेम कलर का ही यूज़ किया जाता है। मीन्स अगर वाटर बॉडीज़ को दिखाना है तो उसमें ब्लू कलर ही यूज़ किया जाएगा, अदर कलर नहीं। ओके, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, कन्वेंशनल साइंस फॉर सिंबल। कुछ साइंस हैं और सिंबल्स हैं। ओके, कुछ साइंस और सिंबल्स का यूज़। ओके, कुछ पारंपरिक चिन्ह होते हैं, सिंबल्स होते हैं जिसका मैप में यूज़ किया जाता है। देखिए फर्स्ट लाइन देखिए, यू मस्ट हैव noticed that the location of a town or city generally marked with a small circle on the map। आपने कभी नोटिस किया है, आपको नोटिस करना चाहिए कि मैप में स्मॉल सर्किल से किसको डिनोट किया जाता है। स्मॉल सर्किल से उस टाउन के लोकेशन और सिटी को जनरली मार्क किया जाता है, स्मॉल सर्किल बनाया रहता है। मैप लीजिएगा, मैप देखिएगा, उसमें छोटे छोटे सर्किल बनाया रहेगा, वहाँ पे किस चीज़ को डिनोट करता है, उस टाउन को डिनोट करता है, और या नहीं तो उस सिटी को डिनोट करता है। नेक्स्ट लाइन देखिए, इट इज़ द साइन और सिंबल फॉर द सिटी। या किसका साइन है, सिंबल है, सिटी का सिंबल है। नेक्स्ट लाइन देखिए, द बाउंड्री बिटवीन टू कंट्रीज इज ड्रॉन बाय ए लाइन ऑफ डैसेस एंड डॉट्स। किसी भी कंट्री या सिटी, देखिए क्या है, किसी भी कंट्री, द बाउंड्री बिटवीन टू कंट्रीज इज ड्रॉन बाय लाइन्स। हाँ, किसी भी कंट्री के बीच का जो बाउंड्री है उसको डिनोट करने के लिए डैश का यूज़ किया जाता है या डॉट्स का यूज़ किया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट लाइन देखिए, रेलवे लाइन्स, रोड्स, रिवर्स एंड मैनी अदर टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ वेरियस सिम्बल्स। तो रेलवे लाइन्स, रोड्स, रिवर्स, इन सभी को एक सिंबल में क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट लाइन देखिए, सम स्टैंडर्ड सिंबल्स आर शोन इन द फिगर। कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स भी देखने के लिए मिलता है, हमें दिखाया गया है, मतलब कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स को दिखाया गया है फिगर में, यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है। ओके, अब नेक्स्ट लाइन देखिए, दीज सिंबल्स आर मेड अकॉर्डिंग टू द स्केल। इन सभी सिंबल्स को किसके अकॉर्डिंग बनाया गया, स्केल्स के अकॉर्डिंग बनाया गया है। ओके, दीज कैन बी ड्रॉन इन डिफरेंट कलर। इसे डिफरेंट कलर में क्या किया गया है, दिखाया गया है, बना या ड्रॉ किया गया है। अ की ऑन ए मैप एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दिस सिंबल। ओके, तो ये सभी सिंबल्स का यूज़ किया जाता है मैप में, इन सभी जगहों को क्या करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। वी कैन ईजिली रिमेंबर दिस सिंबल्स ऑन द मैप विथ ए लिटिल प्रैक्टिस। हमें ये सभी सिंबल्स बहुत ही ईजिली याद हो जाएंगे थोड़ी सी प्रैक्टिस करने पर। ओके, नेक्स्ट लाइन देखिए, अ मैप इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन। मैप जो है स्टोर हाउस है इंफॉर्मेशन का। मैप को अगर हम अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन का पता चलता है। देखिए फिगर देख लीजिए थोड़ा सा, ये साइन दिया हुआ, सिंबल्स और साइन देख लीजिए। बाउंड्री के लिए, इंटरनेशनल के लिए देखिए एक लाइन है, डॉट है। ओके, लाइन है, डॉट है। स्टेट के लिए पतला लाइन है, फिर डॉट है, पतला लाइन है, डॉट है। डिस्ट्रिक्ट के लिए बस एक लाइन दिया हुआ है। ओके, अब देखिए रोड के लिए, मेटल रोड के लिए 2 लंबी रेखा खींची गई है। अनमेटल रोड के लिए, अनमेटल रोड हो गया एकदम डैश 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 2 लाइन खींचा गया है। फुटपाथ के लिए एक खड़ी लाइन है
बहुत सारी खड़ी लाइन से इस टाइप का अगर नक्शा में रहता है तो हम लोग क्या समझेंगे, वो फुटपाथ है, वो मेटल रोड है, वो अनमेटल रोड है, ठीक है। रेलवे के लिए देखिए ब्रॉड गॉज के लिए थोड़ा सा मोटा हैवी टाइप से बनाया गया है और कट का निशान डाला गया, और मीटर गॉज के लिए एक पतली लाइन है और वहाँ उसमें कट का निशान कर दिया गया है, ओके। अब नेक्स्ट देखिए वाटर सिस्टम के लिए, स्ट्रीम के लिए देखिए ऐसा है, ऐसा फिगर ड्रॉ किया गया। रिवर के लिए देखिए 2 लाइन है, बीच में नदी बह रही है, इस टाइप से दिखाया गया। टैंक पेरिनियल टैंक के लिए देखिए इस टाइप का सिंबल है। पेरिनियल मतलब पुराना, अगर टूटा हुआ बहुत पुराना है, टूट गया है, तो देखिए डैम है, बीच में क्रैक है, टूट गया है। फिर डैम देखिए ये अच्छे से डैम बना हुआ है। फिर कैनाल के लिए देखिए इस टाइप का है, यहाँ 2 मोटी लाइन है, बीच में 2 पतली पतली रेखा खींची गई है। अब देखिए रिवर बेड विथ स्ट्रीम, ये रिवर है, ओके। टैंक के लिए देखिए यहाँ पे ये फिगर दिया गया। ब्रिज के लिए देखिए इस टाइप से दिया हुआ है फिगर, ये सब आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। वेजिटेशन के लिए देखिए ग्रास के लिए फिगर बनाया गया है, ग्रासेस का, स्वाम्प का, फिर कॉनिफर्स का। ये सभी प्लांट्स की वैरायटीज़ हैं, ग्रास, स्वाम्प और कॉनिफर्स नुकीला टाइप का होता है, तो इस टाइप से नुकीला टाइप का पौधा बनाया गया है, ओके। स्वाम्प दलदली टाइप का है, उस टाइप से जो भी हो आप अच्छे से देख लीजिए। फिर माउंटेन्स देखिए फोर्ट के लिए इस टाइप का बनाया गया। टेम्पल के लिए देखिए मंदिर जैसा बनाया गया। चर्च के लिए चर्च जैसा एक प्लस का साइन दिया। मॉस्क के लिए ये मस्जिद बनाया गया है। सेटलमेंट में देखिए, सेटलमेंट विलेज, इस टाइप का विलेज बनाया गया। ये अगर इस टाइप का नक्शा अगर मैप में दिखता है तो वो क्या समझेंगे, वहाँ पे गाँव को दर्शाया गया है। पोस्ट ऑफिस के लिए P.O. इस टाइप से पोस्ट ऑफिस को लिखते भी हैं हम लोग, और पुलिस स्टेशन के लिए P.S. इस तरह से हम लोग लिखने में भी यूज़ करते हैं, पुलिस स्टेशन, ओके। तो ये सभी साइन है जो आपको मैप में भी देखने के लिए मिल जाएंगे। अब देखिए फैक्ट फाइल्स देखिए, एंशियंट पीपल यूज टू मेक मैप्स बाय डिफरेंट टेक्निक्स। पुराने समय में लोग जो हैं बहुत ही डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करते थे मैप्स को बनाने के लिए, ओके। अब नेक्स्ट लाइन देखिए, फॉर एग्जाम्पल एस्किमोज यूज्ड टू कट कोस्टल आइलैंड इन ए डार्क कलर्ड एनिमल्स स्किन। तो एग्जाम्पल में एस्किमोज का यूज़, एस्किमोज जो है एक टाइप का गाड़ी होता है जिसे एक जानवर खींचता है, ओके। देखिए एस्किमोज जो होता है वो कोस्टल आइलैंड में इस एक कलर के रूप में इसको यूज़ किया जाता है एनिमल के स्किन को दिखाने के लिए, ओके। कोस्टल एस्किमोज यूज टू कट कोस्टल आइलैंड्स इन ए डार्क कलर एनिमल्स स्किन। तो एस्किमोज का यूज़ किया जाता है, इसकी अगर डार्क कलर कोस्टल आइलैंड में अगर डार्क कलर को किस चीज़ के लिए दिखाया जाता है, किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, एनिमल्स की स्किन के लिए यूज़ किया जाता है, ओके। अब नेक्स्ट लाइन देखिए, those shapes were then swan on a light color skin symbolizing the ocean। तो those shapes were the swan on light colored skin symbolizing ocean। तो बहुत सारे शेप्स होते हैं, लाइट कलर होते हैं, लाइट कलर होता है स्किन का जो सिंबलाइजिंग द ऑशंस, और कुछ ऑशंस को सिंबलाइज करते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि कुछ ऐसे कलर हैं जो कभी कभी उसे डार्क कलर, जैसे हम आपको बताए थे कि डार्क ब्लू कलर का यूज़ किया जाता है ऑशंस को डिनोट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो है उसी डार्क कलर का यूज़ आइलैंड्स में, कोस्टल आइलैंड्स में किसको दिखाने के लिए किया जाता है, एनिमल्स के स्किन को दिखाने के लिए किया जाता है। तो और फिर बताया जा रहा है सिंबलाइजिंग ऑशंस, लेकिन ये ऑशंस का सिंबलाइजेशन है, ओके। अब नेक्स्ट लाइन देखिए, इजिप्टियंस यूज टू इनग्रेव मैप्स ऑन मेटल प्लेट्स, ओके स्टूडेंट। अब नेक्स्ट देखिए, इजिप्टियंस यूज टू इनग्रेव मैप्स ऑन द मेटल प्लेट्स। इजिप्टियंस जो भी थे मैप्स को किस पे बनाते थे, मेटल्स के प्लेट पर, उसको मेटल्स के प्लेट पर मैप को बनाते थे, पत्थर पे भी बनाते थे, ओके। नेक्स्ट देखिए, पीपल इन द पैसिफिक आइलैंड्स यूज टू मेक प्लेन्स बाय नॉटिक ट्रेड्स। तो पैसिफिक आइलैंड्स के लोग, पीपल्स भी प्लेन्स को गांठ बांध कर बनाते थे। प्लेन्स का क्या करते थे, प्लेन्स को बनाते थे, जमीन भूमि को बनाते थे, ओके। अब नेक्स्ट लाइन देखिए, ड्यूरिंग अर्ली पीरियड मैप्स, एक मिनट, हाँ, ड्यूरिंग अर्ली
periods, maps were based more on memory and tales rather than the authentic information। कहा जाता है कि पहले की पीरियड में मैप जो बनाया जाता था उसमें बहुत सारे मेमोरीज होते थे, टेल्स होते थे, और देयर रेदर देन द ऑथेंटिक मैप जो बनाया जाता है उसके हिसाब से अर्लियर मैप में ज़्यादा इंफॉर्मेशन होते थे, मेमोरीज होते थे। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, क्विकीज़ में इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग दिया गया, डिफाइन किया गया है उस वर्ड को। स्केल किसे कहते हैं? रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन मैप एंड द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। ओके, नेक्स्ट देखिए, एटलस को एक लाइन में डिफाइन किया गया, अ बुक ऑफ मैप्स। Atlas, the meaning of atlas is a book of map. Next देखिए, conventional signs, different signs that are used to shows various features on the map. ओके, कार्टोग्राफी देखिए, द साइंस ऑफ मेकिंग मैप, वैसा साइंस इसमें मैप को बनाया जाता है। ओके, कार्डिनल डायरेक्शंस, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आपको बताए थे 4 प्रकार के मुख्य डायरेक्शंस हैं, उसे कार्डिनल डायरेक्शंस कहते हैं। क्या है? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ आर द कार्डिनल डायरेक्शंस। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट पेज पे चलते, देखिए लेटेस्ट रिवाइज है, ये अभी जो पढ़ाए हैं वही सब दिया हुआ है, बुक का चैप्टर्स का दिया, वैसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर एक्सरसाइजेस हैं। ओके, लोग इस एक्सरसाइज को आप खुद ही बनाने की कोशिश कीजिएगा, ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। बुक से मल्टीपल चॉइस है, वेरी शॉर्ट टाइप है, शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस हैं। ओके, बहुत टाइप के क्वेश्चंस हैं, नहीं बनेगा तो फिर सॉल्यूशन दिया जाएगा, पहले आप लोग खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ देखिए, सबसे नीचे देखिए, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, इसमें क्या था? फर्स्ट में देखिए, आवर अर्थ इज़ ऑफन कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट, वाई, हम अपने अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं, उसके बारे में लिखना है। क्यों, आखिर क्या का कारण है जो इसे ब्लू प्लैनेट कहते हैं। ओके, फर्स्टली तो यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है अर्थ पे, और अर्थ को जब किसी दूसरे प्लैनेट से देखा जाता है तो ये ब्लू दिखता है, इसलिए इसे ब्लू प्लैनेट कहते हैं। इस तरह से आप बहुत कुछ और भी बहुत सारे वर्ड्स सेंटेंस जोड़ सकते हैं इसमें। सेकेंड देखिए, बोथ द ग्लोब्स एंड मैप्स कैन शो द होल वर्ल्ड, कैन यू से विच ऑफ दिस मच बेटर, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो बोथ ग्लोब्स और मैप्स जो है होल वर्ल्ड का नक्शा दिखाता है, लेकिन इनमें से कौन सा बेटर लगता है आपको? अगर ग्लोब बेटर लगता है तो क्यों, अगर मैप्स आपको बेटर लगता है तो क्यों, तो उसको यहाँ पे बताना है। ओके, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक्टिविटी देखिए, एक्टिविटीज़ में क्या दिया हुआ है? प्रिपेयर ए चार्ट ऑफ कंपास, ऑल्सो ड्रॉन द कार्डिनल एंड सब डायरेक्शंस ऑफ द इंटरमीडिएट डायरेक्शन ऑन इट। एक चार्ट बनाना है, एक चार्ट ऑफ ए कंपास, प्रिपेयर ए चार्ट ऑफ ए कंपास, ऑल्सो ड्रॉन द कार्डिनल। एक चार्ट पेज लेना है, उसमें नक्शा बनाना है और उसमें दिखाना है कार्डिनल डायरेक्शंस को और सब डायरेक्शंस को। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, टू look at the map given below and make list of features shown in, also write down the two importance of each feature। तो मैप को देखना है, ये मैप दिया हुआ है, मैक ए लिस्ट ऑफ फीचर्स शोन, इसमें फीचर लिस्ट बनाना है। ओके, एक लिस्ट बनाना है, ऑल्सो राइट डाउन द टू इम्पॉर्टेंट ऑफ ईच फीचर, किसी भी एक स्पेसिफिक जगह को चुनना है और उसके फीचर्स के बारे में कोई भी 2 इम्पॉर्टेंट लाइंस लिखना है। ओके, अब नेक्स्ट 3 देखिए, टेक ए वर्ल्ड मैप एंड शोज द कंटिनेंट एंड ओशंस ऑफ द अर्थ। एक वर्ल्ड का मैप लेना है और उसमें कंटिनेंट को दिखाना है और ओशंस को दिखाना है। ओके, यूज़ ब्राउन एंड ब्लू कलर्स टू कलर द कंटिनेंट्स एंड ओशंस रेस्पेक्टिवली। तो उस कंटिनेंट और ओशंस को दिखाने के लिए हमें ब्लू और ब्राउन कलर का यूज़ करना है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, लाइफ स्किल, ड्रॉ ए स्केच ऑफ योर लोकेलिटी, शोज ऑल द इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क्स। आप जिस जगह पे रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, जिस टाउन में रहते हैं, उसका मैप बनाना है और उसका मैप बनाना है और उस लोकेलिटी में जो भी इम्पॉर्टेंट जगह है उसको क्या करना है, दिखाना है। आप देखिए, नेक्स्ट देखिए, टेक ए राइट राउंड बॉल, ट्राई टू ड्रॉ द वर्ल्ड मैप ऑल द कंटिनेंट्स एंड ओशन। एक राउंड बड़ा सा गोल टाइप का बॉल लेना है वाइट कलर का, और उसको समझना है कि ये ग्लोब है और उस पर वर्ल्ड के मैप को ड्रॉ करना है और कंटिनेंट और ओशंस को दिखाने की कोशिश करना है। ओके स्टूडेंट, आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। आपको इसका भी वर्कशीट दे दिया जाएगा, तो आपको वर्कशीट बनाना है, जितना पढ़ा है उसी में से क्वेश्चंस